हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स वाली कोचिंग में आपको परसेंटेज की क्लास की है। आज हमें पहले दिन आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके सीजन में एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना। आपके एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो ये परसेंटेज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग केवल 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, बस ये कहीं पैटर्न पे चलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीजें हम आज जानेंगे। ठीक है ना। ये है आपका पहला क्वेश्चन। मैं लेकर के आपको यकीन नहीं होता तो दिखा देता। 2:5 2:5 को प्रतिशत के गुण बदला गया हो, कैसे बदले जाएंगे ये चीजें आपको बता दें। ठीक है। प्रतिशत के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे बच्चों? देखिए, 2:5 का मतलब 2/5। समझ में आया? और अगर परसेंटेज हमको चाहिए तो भैया पूरे 100 परसेंटेज चाहिए, तो पूरे 100। 5 से काटा तो 20, 40%। देखिए, प्रतिशत के रूप में बदल रहा है तो 40%। हाँ। अब आप कहेंगे कि चलिए मैं क्वेश्चन और तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखिए। ठीक है ना। चलो, कहता है 20:40 को प्रतिशत बदले। अब क्या? तो भैया सबसे आसान तरीका यही है ना, 20/40 में तीन और पूरे परसेंट है। दो से काटा दो, एक दो, चार, दो से काटा 50 से। आ गया। आपके मन में ये सवाल चला होगा बच्चों की ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, लेकिन सर इस तरीके से पूछता ही नहीं है सीजीएल। आप तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, तो भैया सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन इसी के आधार पे पूछता है। और कैसे पूछता है? 2:5 या फिर 2/5 में 2:5 20/40 दोनों में कितना प्रतिशत का अंतर है? दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर है? अब ये क्वेश्चन आपका बनता है 2/5 -20/40 और पूरे में परसेंटेज 100। बात समझे? अब सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 40 आंसर मिलेगा, 5 और से 40, 8 × 16 -40 से कम 40, 20। अब क्या? 16×4 = 20, 4/40 पूरे में परसेंटेज है तो 100। 0 1, 4 से काटा 3 10। ये है आपका सीजीएल का क्वेश्चन। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने एक एक करके क्यों तब बताया, तो भैया इसका भी एक नियम है। इसका भी एक नियम है। आपको वो भी बताता हूं। आपके लिए हर एक सवाल और हर सवाल का जवाब दूंगा दूंगा। देखिए, पूछता है 40/60 का कितना प्रतिशत है? बात समझ में आई? 40/60 का कितना प्रतिशत? यही क्वेश्चन है भाई। अब देखिए, 40/60 का कितना प्रतिशत है? तो भैया 40/60 का कितना प्रतिशत है भैया?
एक जीरो से जीरो, 4 3 6, ठीक है ना, बराबर। अब कितना हो गया, 200/3 बराबर 318, 318 छः 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 छः, 7 का भी परसेंटेज लगा दीजिए। और ये आपका आंसर। अब बताइए, यही क्वेश्चन है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं। अब इसका जवाब आपको धीरे धीरे मिलने लगा होगा। 1/3, 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो इसको भी सॉल्व करिए। या 1/3/1/2, ये इसका गुणा इसमें, आसान है ना? अब अब इसमें 1/3 गुणे 2/3 गुणे परसेंटेज है, ठीक है ना, बराबर 200/3 काटेंगे तो 66.67% जो अभी आपका आया। कितना आएगा, 66.67, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और दें, एक क्वेश्चन और 1.5 0.5 का कितना प्रतिशत है, यही है ना। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता। आप लोग घबरा गए होंगे पॉइंट देखकर, ठीक है ना। 1.5/0.5 प्रतिशत चाहिए, तो मैंने, मेरे भाई 0.1 पे है, तो बराबर हम कर सकते हैं क्या, 15×10/5 और गुणे में 100, ऊपर नीचे में 10 पे गुणा कर दीजिए, पॉइंट कर, बात समझ में आ गई। तो 10 से 10 तो खत्म, इसको लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं। मैं डायरेक्ट लिखता था 15/5 गुणे 100, तो आप कहते हैं सर ये कैसे होगा कि पॉइंट आपने हटा दिया 15 और इसका पॉइंट हटा दिया डायरेक्ट 5, कैसे हो भाई। एक पॉइंट है तो मैंने 10 का गुणा ऊपर में, और इस पॉइंट में ये भी है, तो एक पॉइंट के लिए 10 का गुणा नीचे में भी, दोनों समान गुणा किया, दोनों कट गए और ये टोटल आ गया। 5 से काटा तो 5×20, ठीक है। अब फिर इसको देखा जाए तो 15×30, 300%। बात समझ में आई, ठीक है। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा दीजिए, आपका सवाल ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये आखिरी 40/60 का मतलब लीजिए से 40/60 से के साथ। अब देखिए से का प्रयोग किया गया है बच्चों, तो यहाँ पे आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो का और से का प्रयोग नहीं देख पाए, तो यहीं पे गलती हो जाती है। कैसी, ये ट्रिक्स आप अपना जरूर अपनाइएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है अंतर। से जहां लगा वहां अंतर, किसका अंतर, 60 - 40 क्या, हर, हर में क्या आना चाहिए, सब। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, इन दोनों का अंतर बटे में हर, ठीक है। अब हर का मतलब 40/60, यही होता है इसका मतलब। अब भैया हर में तो ये है, और इसमें ये है, तो भैया हर में मैंने ये रखा, लेकिन दोनों का अंतर लेकर के दिया, तो 40 - 60 - 40 मतलब 20/60 और 2 जीरो से जीरो कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और 3 से काटेंगे 100 को, तो आ जाएगा 33.33। बस बात समझ में आ गई, क्लियर है आप, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। वो चीजें हर में रखते हैं, और से लगा हो तो इन दोनों का अंतर लेके बस यही एक काम है, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए, मैंने कहा था 1/3 1/2 से लगा है बच्चों, तो मतलब अंतर।
अब क्या सॉल्यूशन लीजिए तुरंत, 1/3/1/2। ठीक है, अब क्या यही होता है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है, -1/3 अंतर लीजिए। 3 गुना 6 आ गया, 2 3 3, 3 गुना 2 कितना है, 3 गुना 2 गया 1/6। अब क्या भैया, ये तो आ गया 1/6। अब कितना, इन दोनों का अंतर है आपका 1/6, और बटे में क्या रखना है, हर ये वाला 1/2, पूरे में हम कुछ नहीं, परसेंटेज 100। ठीक है ना। अब देखिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, पहले तो इसी का कितना आ जाएगा, 6 और 2/6 पूरे में 100। 2 से काटा 3, काट दिया 3 से, कितना आया भैया 30 ठीक है, बात समझ में आ रही है। 33.33%। सॉल्व करने में आसान लगा होगा, एकदम आसान तरीका यही है कि दोनों का अंतर लीजिए और नीचे हर। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बताने के बाद। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 120 से कितना परसेंट कम है, से कितना प्रतिशत कम, यहाँ पे कम। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने कहा 120 में से 75 को पहले घटाना होगा, फिर लास्ट में 120 आपको रखना होगा, और पूरे में परसेंटेज चाहिए। सॉल्व कीजिए, 75 है तो 25 आएगा 100 के लिए। 25 और 20 कितना होता है, 45 होता है। और पटे में 120 है तो रख देंगे, और पूरे में 100 है तो उनके रख देंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है ना। अच्छा, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 से काटिए 3 3, 3 बचे 15। ठीक है ना। अब क्या, 2 दूना 4, 2 बचे 10, कितना आया 15 बचे 75/2। अब भैया 75 का आधा कितना होता है, 2 तिहाई 6, 1/7, 2/7 14, 37.14.5%। कितना है, 37.5%। ठीक है, समझ में आया। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ब्राइट एजुकेशन 007, BRIGST, ब्राइट एजुकेशन, ब्राइट एजुकेशन 007 चैनल का नाम है। ये है चैनल जो कि रीजनिंग रीजनिंग की क्लास देता है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, आपको रीजनिंग अगर इंस्टॉल करनी है तो। ठीक है, तो चलिए, मैं अविनाश मिलता हूँ कल, तब तक के लिए मैं अविनाश आपसे इजाजत देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।